आप मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे बाप भाई बेटा समझ के आशीर्वाद दे दो। किसी पार्टी के मेरी टिकटें भी ऑफर आती, मैं नहीं लड़ता, मैं सिर्फ किसानों के लिए लड़ने आया हूँ। वहाँ लेट ना हो जाऊँ, आपकी आवाज दबा ना दे, मैं इसलिए आपके लिए लड़ने आया हूँ। आप में देखो मेरे ट्रैक्टर पे आप किसानों का झंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस में यशिका। फिलहाल आप सभी के साथ चांद सितारा होटल से लाइव जुड़ी, जहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं। आत्माराम बिश्नोई जी अपनी पूरी की पूरी काफिला लेकर लघु सचिवालय पहुंचेंगे, जहां जाके वो नामांकन भरेंगे। फिलहाल इनकी यात्रा में देखिए हर गाड़ी पर इनका पोस्टर लगा हुआ है और इनकी बोली हुई कुछ ऐसी बातें लगी हुई है जो शायद बड़े बड़े नेता भी शायद ना बोले, लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि हम गरीबों की आवाज उठाएंगे। और आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े धुरंधर, इतने बड़े बड़े नेता इनके सामने खड़े हैं, इनके सामने लड़ने वाले हैं, तो ये किस तरीके से मैदान में टिकेंगे, लोगों का क्या कुछ सहयोग है। और काफिले में देखिए किस तरीके से ये खुद ट्रैक्टर पे चढ़ के जो है यहाँ से जा रहे हैं और खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो इनके ट्रैक्टर पे बैठ के इनसे बातचीत करेंगे। और आप सोच सकते हैं इतने बड़े धुरंधरों के साथ ही लड़ने वाले, तो इनकी क्या कुछ तैयारियां है और क्या कुछ ये मुद्दे लेके आए वो भी जान लेते हैं। एक तरफ जहाँ बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं, वहीं लगातार एक व्यक्ति निकल के आया है जो कि निर्दलीय लड़ने वाला है। और बड़े बड़े नेताओं के बीच में वो व्यक्ति जिसकी फिलहाल अभी कोई पहचान नहीं, लेकिन वो समाज सेवी है, होटल की बिजनेस उनका है। तो अभी वो जो है चुनाव में खड़े होने वाले हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मैं आत्माराम बिश्नोई किसान जमींदार गरीब परिवार से आता हूँ और होटल भी चलाता हूँ छोटा मोटा, और मैं पैसे से गरीब किसान का बेटा हूँ। एक तरफ जहां बड़े बड़े नेता सुनैना चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला खड़े हो रहे हैं, वहीं आप खड़े हुए हैं निर्दलीय लड़ने वाले, तो क्या कुछ आपने उम्मीद लगाई है लोगों से इस बार? मैं किसान, कमेरे वर्ग, गरीब, बेरोजगार, नशा, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की मैंने मुहिम की है। और यहाँ के लोग जो भारी प्रत्याशी आए हुए हैं, यहाँ लोगों को, भोले भाले जनता को लूट लाड़ के बुला के ये वोट वाट लेके और चले जाते हैं, और चुनावों के बाद ये नजर नहीं आते। इनके विरोध करने के लिए, हिसार की जनता की आवाज सुनने के लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी है। एक तरफ क्या लग रहा है, जब इतने बड़े बड़े लोग खड़े हुए आपके आसपास, तो क्या जनता आपको चुनेगी? ये तो जनता की मन की बात है। लोग बड़े दिल से मेरे को कह रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। इतना मान सम्मान, आप देखो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों गाड़ियां आई हुई, लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। दिल मान सम्मान से इनका प्यार है जी मेरे साथ। आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं, तो क्या कोई दल वगैरह नहीं मिला? नहीं, दल कोई पार्टियों की मेरे पास आई थी, मैं टिकटों के लिए मैं निर्दलीय, और इनकी आवाज उठाने के लिए दल मिल जाता है तो वो दब जाता है, इनकी आवाज उठा नहीं सकता, क्योंकि वो दल के बंदा होता है जो भैंस खुट्टे की बंदी होती है। ऐसे मैं खुल निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। आजाद इनकी आवाज उठाऊंगा। किसान, कमेरा वर्ग, गरीब, रेडी वाले, फड़ी वाले, व्यापारी, सब लोग आज दुखी है, परेशान है, इनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। क्या कुछ वादे, क्या कुछ आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं, या क्या कुछ आप आगे करने वाले? मैं सपने नहीं दिखाता, मैं दराल तट पे हूँ। जो आए हैं बाहर से, ये चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे, ये आने नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं। तो इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं आपके लिए, तो क्या लगता है आपकी जनता आपको किस तरीके से समर्थन करेगी? ये प्यार करते हैं, मेरे सब लोग प्यार में आए हुए हैं, कोई बाहर से ऐसा नहीं है, सब मेरे प्यारे लोग हैं। और ऐसे नहीं है कि और लोग बाहर कैंडिडेट नामांकन भरते हैं उनके बाहर से आए हैं, एक भी आदमी कोई बाहर का नहीं है। सारे हिसार लोकसभा के हैं, मेरे घर परिवार के, मेरे मित्र हैं, मेरे गाँव से सहयोग है, मेरे मित्र है। अगर किसी को मैंने बुलाया नहीं, फिर हाथ जोड़ा, इनका विनती करी, अपने प्यार से आए सब लोग। धन्यवाद सर अपने समय देने। थैंक यू। दे भाई साहब, मांग पत्र यही है, आपकी आवाज उठाऊंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा, गरीब रेडी फड़ी वाले की आवाज उठाऊंगा। कभी बड़ी गाड़ी नहीं रखूंगा, कभी गनमैन नहीं लूंगा, कभी मैं दिल्ली चंडीगढ़ में कोठी नहीं लूंगा, ऐसे ही घूमूंगा। गरीब किसान का बेटा हूँ, इनको आना नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं। आप हमको आजाद करवा सकते हो क्या? ओपन जेल में बंद करके देख, मैं कोशिश करूंगा। अभी डीसी साहब से मिलूंगा, आपके पहले नामांकन करते डीसी साहब से मिलूंगा, वहाँ लेट ना हो जाऊँ, आपकी आवाज दबा ना दे, मैं इसलिए आपके लिए लड़ने आया हूँ। आप में देखो मेरे ट्रैक्टर पे आप किसानों का झंडा है। मैं किसी पार्टी के, मेरी टिकटें भी ऑफर आती, मैं नहीं लड़ता, मैं सिर्फ किसानों के लिए लड़ने आया हूँ। आप मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे बाप भाई बेटा समझ के आशीर्वाद दे दो। आप मेरी एक माला स्वीकार कर लो प्यार से। माला स्वीकार कर लिया, मेहनत कर, लड़ाई लड़ भाई, कामयाब हो जाएगा। अच्छा, एक बात उल्लवा सर, राजू भाई, एक बात बताओ, फिलहाल कितने एक नॉमिनेशन करवाने खातर लोग उरे आए हैं? का एक आदमी किसाना ने मिलके गए हैं भाई? पहला भाई जो आया है आत्माराम बिश्नोई, ये भाई पहला भाई हुआ है। हम इसका धन्यवाद करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। किसानों के बारे में जो पूछी है,
ओपन जेल से आजाद करवाओ और इस देश ने बचाओ और बीजेपी ने भगाओ मैं भाई। आज हमारा तो यही नारा। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा आज इतिहास पूछ लो, हमेशा मैं गरीब के कमेरे के साथ रहता हूँ। मैं अभी तो कुछ मेरे मन में टीस हुई कि बाहर के लाके यहाँ लड़ाए गए हैं, क्या यहाँ कैंडिडेट भी नहीं था? एक किसान आदमी, बुजुर्ग आदमी, मेरे बाप समान, किसी को टिकट दे देते, रिक्शे वालों को देते, मैं उसके साथ हो जाता। अरे बाहर से लाते हो, राजा लोग लड़े हुए, एक ही आदमी की फोटो लगा रखी है, 3-3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक कहीं बाहर का है, आप जानते नहीं हो। पहले भी तो सांसद थे, कौन से इन्होंने तीर मार दिए? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोकल एरिया से हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत रंग लाओ भाई। हम तो यही आप हाथ उठा के मेरे को आशीर्वाद दे दो बाबा। दे दो, दे दिया किसानों ने आशीर्वाद दे दिया। लाओ भाई, भाई मेहनत करेगा, यूं मेहनत करेगा भाई, मेहनत करेगा, मेहनत तक जीतेगा। आज मेरे 3 बच्चे, पहली बार थी क्या? तीन- हमने 2 साल हो गया भाई लेना आया तो मैंने चुनाव भी लड़ने की इच्छा जताई। आज आप आगे, आपका धन्यवाद। मैं इसलिए आया हूँ कि बाहर के लोग आए हैं, यहाँ का आया नहीं। मैं चुनाव लड़ता नहीं, मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति नहीं करता कभी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ बाबा जी, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मेरे 3 बच्चे, उनकी कसम खा के कहता हूँ, आज किसान यूनियन के अंदर कभी आपने मेरे को मान सम्मान दिया तो दुनिया भूल जाएगी। यार टिकट में चुनाव लड़ने वाला नहीं आएगा बाहर से। हमेशा सबको मान सम्मान देता हाँ है, जी। परंतु किसान को ठोकर मारी जा रही है। ये और इसी- पहली बार इसी- आत्माराम जी इसी- आप इसी यहाँ दुख से है। हूँ, इसी दुख से हूँ मैं। इसी दुख से नहीं हो, दुख तो होता अब 6 महीना पहले, 12 महीना पहले तो आते क्या आप हमारे उम्मीदवार होते। मेरे पास कोई पद नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं गरीब किसान चलो हूँ। भाई, आप भी तो वैसे ही मैं हूँ। आज आजाद उम्मीदवार लड़ रहे आप हो, भी वैसी आपने तो मैं हूँ ना। किसानों के बारे में आपके इतना बीच सोचा, के तो बहुत मैं आया बहुत हूँ। धन्यवाद भाई आपका। हम आपका धन्यवाद करते हैं, किसानों की आपके आवाज बीच- उठाने के लिए आए। आपके बीच का मैं हूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद। ओके बहन जी।